हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस स्ट्रेटेजी वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में आपको बैंक एग्ज़ाम 2026 की हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और इसका क्या पैटर्न होता है ये सब बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आज आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम है शिक्षा और मैंने 2025 में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे प्री क्लियर किए थे और साथ ही इंटरव्यू भी दिया था। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री क्लियर किया था और इंटरव्यू तक मैं पहुँची थी। ये हमारे एग्ज़ाम डेट हैं, जैसे एसबीआई पीओ होगा हमारा 1 या 2 अगस्त को, इसका मेंस होगा 12 सितंबर को। आईबीपीएस पीओ होगा हमारा 22 और 23 अगस्त को, उसका मेंस होगा 4 अक्टूबर को। आईबीपीएस क्लर्क होगा हमारा 10, 11 और 17 अक्टूबर को, उसका मेंस होगा हमारा 27 दिसंबर को। आईबीपीएस आरआरबी पीओ होगा हमारा 21, 22 नवंबर को और उसका मेंस होगा 20 दिसंबर को। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क होगा हमारा 6, 12 और 13 दिसंबर को, जिसका मेंस होगा हमारा 30 जनवरी को। तो ये तो हो गई हमारे डेट्स। अब इनके अकॉर्डिंग हमें हमारी स्टडी कैसे करनी है मैं वो बताती हूँ आपको। तो आपने डेट देख लिया और अभी हमारे पास दो बड़े नोटिफिकेशन है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। एसबीआई पीओ में हमें 1500 प्लस वैकेंसी देखने को मिली है और साथ ही आईबीपीएस पीओ में 6700 प्लस वैकेंसी, जो कि अभी कुछ बैंक्स का नॉन रिपोर्टेड है और वो इंक्रीज़ होने की काफ़ी चांसेस हैं। तो हमारी वैकेंसीज आईबीपीएस पीओ में 8 से 9000 तक हो सकती हैं। इस हिसाब से हमें हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी, आइए मैं आपको वो बताती हूँ। ये है हमारे एसबीआई पीओ प्री का एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। और ये है आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम पैटर्न और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस जो मुझे लगता है सबके पास होगी। तो अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो देखिए, आप बिगिनर हैं या फिर रिपीटर, सबसे पहले आप एक मॉक लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए पैटर्न को कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, और उसके बाद अपने बेसिक्स कंप्लीट कीजिए। जैसे क्वांट के बेसिक्स को करने में आपको 2 से 3 मंथ्स लग जाएंगे और साथ ही आपको रिवीजन भी करना है। रीजनिंग के टॉपिक्स करने के लिए आपको मैक्सिमम 15 टू 20 डेज़ लगेंगे और पज़ल तो आपको रेगुलर बेसिस पर करते रहना चाहिए। इंग्लिश में आपको डेली एडिटोरियल करना है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। और वोकेबलरी के लिए आप एडिटोरियल कर रहे हैं, आपकी वोकेबलरी उसी से इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि एडिटोरियल में हम डेली न्यू वर्ड्स सीखते हैं। और जब आपका सिलेबस 30 टू 40% कंप्लीट हो जाए, आप तब से मेंस भी स्टार्ट कर दीजिए। आप मेंस के एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए, मेंस स्टार्ट कर दीजिए। एंड लास्ट होता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं कहूँगी आप फर्स्ट डे से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप करंट अफेयर करने बैठते हैं तो सब मिक्सअप हो जाता है और कुछ याद भी नहीं रहता है। और फर्स्ट डे से यदि हमने चीज़ें की होती है तो एग्ज़ाम टाइम में हमें रिवीजन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है मॉक। मॉक हमारी पूरी प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमने मॉक नहीं दिया तो ये पूरी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए, मॉक जो होता है ना, हम एक दिन में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे स्कोर करते हैं। आप मेरा भी स्कोर देखिए, फर्स्ट डे में मेरा 8 परसेंटाइल बना था, बट रेगुलर प्रैक्टिस से मैंने अपने मॉक के स्कोर को काफ़ी इम्प्रूव किया। तो देखिए, मॉक में जो होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉक का एनालिसिस करना, कि हम मॉक एनालाइज कैसे करते हैं। तो मुझे जो लगता है ना, मॉक में हम 3 टाइप्स की मिस्टेक करते हैं। पहली, जो हमें आता है वो गलत हो जाता है। दूसरी, जो हमें लगता है सही है बट वो गलत हो जाता है। और थर्ड होती है कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट की मिस्टेक को हम सही कर सकते हैं। जो फर्स्ट 2 मिस्टेक्स होती हैं उनको कम करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले 2 मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन आए और सारी मिस्टेक्स कम हो जाए, नहीं, आप रेगुलर सिर्फ एक ही डेली सिर्फ एक ही मिस्टेक को कम करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ जो है ना, हमारा कंपटीशन कभी किसी दूसरे से नहीं, हमारा कंपटीशन खुद से है। हमें खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारी गलतियाँ करी, उसके बाद सीखी। बट हर किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो मिस्टेक करे और फिर सीखे। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी इस पूरी वीडियो में से कोई भी एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो उसे आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और मैं आशा करती हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। मिलते